ये कहानी है जी बादशाह के सबसे फेवरेट हाथी की। बादशाह का जो सबसे फेवरेट हाथी था वो बादशाह के साथ हर जंग में शरीक होता था और बादशाह का बहुत ही ख़ास हाथी था और इस हाथी ने बादशाह को बहुत सी जंगों में जितवाया था और हमेशा हर जंग में बादशाह का साथ दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हाथी बूढ़ा होता गया और एक वक्त आया कि अब वो जंग में हिस्सा नहीं लेता था और बादशाह के वज़ीर उसका ख़ास ख्याल रखते थे, उसको घुमाते थे, उसको खाना खिलाते थे। और एक दफ़ा एक वज़ीर उस हाथी को इसी तरह घुमा रहा था कि अचानक हाथी एक जगह पे कीचड़ में फंस गया और उस वज़ीर ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो हाथ से बाहर ना निकल पाए। बहुत से लोगों को बुलाया गया, बहुत से लोगों ने कोशिश की, हाथी को मोटिवेट किया गया, लेकिन हाथी अपने आप को उस कीचड़ में से निकाल ना पा रहा था और हाथी मज़ीद उस कीचड़ में धंसता जा रहा था। जब बादशाह तक ये ख़बर पहुंची तो बादशाह ने अपने वज़ीर को ख़ुसूसन पैगाम भिजवाया और कहा कि इस हाथी को अगर इस कीचड़ में से निकालना है तो इसके लिए आपने इसके इर्द गिर्द ढोलों का इंतज़ाम करना है, ढोल बजवाना शुरू करने हैं जो कि जंग के आगाज़ में बजवाए जाते थे। ऐसा ही किया गया, बादशाह के को एक ढोल आगे ढोल बजाए गए और जैसे ही ढोल बजाने शुरू किए गए तो हाथी ने अपनी एनर्जी दिखाना शुरू की और बड़ी जल्दी हाथी उस कीचड़ से बाहर निकल आया। तो सब बड़े हैरान हुए कि पहले इतनी कोशिश के बावजूद ये हाथी उस कीचड़ से नहीं निकल पा रहा था। हम सबको लगता था कि हाथी बूढ़ा हो गया है, अब इसमें ये एनर्जी नहीं रही, लेकिन ढोल बजने से इसकी ताल्लुक है। तो वज़ीर से रहा ना गया, उसने बादशाह सलामत से सवाल पूछा कि ऐसी क्या बात थी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये हाथी कीचड़ से ना निकल सका, जबकि ढोल बजाने के साथ ही इसने अपनी एनर्जी दिखाई और ये कीचड़ से बाहर आ गया। तो बादशाह सलामत ने कहा कि इसने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ जंगों में साथ दिया है और वहाँ पे ये अपनी एनर्जी दी बेस्ट दिखाता था क्योंकि वहाँ पे इसको ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देती थी जंग से पहले और इसका माइंड कंडीशन हो चुका था। लिहाजा सम टाइम हमारा इन्वायरमेंट हमें सपोर्ट करता है और हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, हम अपनी मोटिवेशन दिखाते हैं, अपना दी बेस्ट दिखाते हैं। लिहाजा किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सिस्टम, हमारा माहौल हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करता है और डीमोटिवेट भी करता है। तो अगर आप भी बादशाह के हाथी की तरह अपनी एनर्जीज नहीं पा रहे तो गौर कीजिए कि कहीं आपके इन्वायरमेंट में रुकावटें तो नहीं हैं, कहीं आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उस डीमोटिवेशन करें मोटिवेशन में और अपने अंदर छुपी हुई ताकत का इजहार करें और अपने गोल्स को अचीव करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें।